Hi, good morning everybody. चलो लेट्स स्टार्ट. ए मोता, तू किधर था रे? लास्ट लेक्चर क्यों गायब हो गया था? रास्ते पे घूमते वक्त बुखार नहीं होता तेरे को? चल झूठ बोलता है, झूठाड़ा है तू एक नंबर का. झूठ मत बोल. कॉलेज चालू नहीं हुआ है और घूमी घूमी कर रहा है. एनी डेट्स ऑफ कॉलेजेस? एडमिशन हुआ सबका कि बाकी है किसी का? अरे मजा है फिर तो, जलसा है. आफ्टर गणपति मतलब कभी? अगस्त मिड हो गया, अगस्त मिड भी नहीं. एग्जाम? कॉलेज? विच कॉलेज? पोदार का भरोसा नहीं, डाल देगा मैसेज मंडे से चालू. मुझे क्या मालूम, मैं है जैन, फॉलो थोड़ी करता है. पॉजिशन में लेक्चर रहेगा भाई. हाँ. जो नहीं आएगा वो 4 लोगों बोलेगा. चलो लेट्स स्टार्ट. तेरा हुआ कि नहीं एडमिशन? किसका किसका बाकी है? सेकेंड लिस्ट का डेट कभी है? हाँ मतलब मेरे को भी ऐसा डाउटफुल तो है. ठीक है. चलो कोई नहीं, इट इज़ गुड. जितना डिले होएगा अपने लिए अच्छा ही है. लेट्स स्टार्ट. चलो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले पेज नंबर 8 पे आओ. क्या बोल रहा है? चलो यार लेट्स स्टार्ट. वेयर इज हिमांशु? चल. हाय वेनू, क्या हो गया? तेरा नाक अभी बरोबर हो गया? ठीक है. वेणु गोपाल अय्यर, तूने वो देखा कि नहीं वो सीन? मस्त है ना? चलो क्लास वर्क 1 पेज 8. आई थिंक फर्स्ट 6 सम्स वी हैव डन. हाँ है ना? ओके. तेरा फोन का क्या हुआ? मिला ना? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि तब तक कॉलेज में भी 1-2 बार घूमेगा ना. उधर जाते जाते ट्रेन में जाएगा एक बार, आते आते जाएगा. तो इट इज ऑब्वियस. लेकिन मिला कि नहीं? जूना फोन नहीं मिला? अरे जो घूमा वो फोन नहीं मिला. तो किधर घूमा वो फाइनली? रिक्शा में. ठीक है. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. अच्छा 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 शगुन है. चलो लेट्स स्टार्ट. 7th 1. बाकी लोग भी संभालो. हाँ, कॉलेज ट्रैवलिंग में एवरी ईयर बच्चों का फोन जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ योर फोन इज अ हाई एंड फोन. तो शो शाइनिंग नहीं करने का, ट्रेन में देखते देखते जाएगा, ऐसा सब नहीं करने का. कंफर्म जाएगा, फिर बोलना नहीं. और कॉलेज में भी जाता है. यस, सो बी अवेयर. फिर रोने का नहीं. हाँ, इंश्योरेंस निकालेगा? निकाला है. अबे इंश्योरेंस निकालेगा, फोन जाएगा, थेफ्ट होएगा, उसका जो प्रोसीजर में है ना, तेरा सर दर्द करेगा. तू ऐसा बोलेगा छोड़ नहीं चाहिए. प्रोसीजर इज ना, इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट हियर टू गिव मनी. हाँ बेटा फोन गया, ये ले पैसा. ऐसा नहीं होता है. इट इज प्रोसीजर इज वेरी बैड. फिर बाद में किधर गया, उधर का पुलिस स्टेशन का एफआईआर, ये वो दुनिया भर का मगजमारी करेगा. और फिर बाद में तेरे को बोलेगा ठीक है अभी हम इतना ही देगा. क्या कर लेगा?
तेरा बर्थडे है देवस्य आज? अबे बर्थडे के दिन लेक्चर आता है क्या? कोई पागल है क्या? घर पे घर वालों को पक गया रहेगा इसलिए भेज दिया रहेगा, ऐसा बोल। हाँ बोल बोल दिविशा, तेरा चॉकलेट बाकी है ना? हाँ पता है मेरे को, पेपर भी किधर दिया है मैंने, सब याद है मेरे को। चलो क्या मिथिल क्या स्माइल दे रहा है? मिलित ना कि मिथिल? मिलित। चल देवस्य आ ना, आगे आना, आज तो आ। स्वीट 16 गया कि 17 आया? 17 पे खतरा। चलो गुड, अभी शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 8 पे 7 सम चेक करो। इफ A and B are the subset of X and N of X is 50, N of A is 35, N of B is 22, N of A dash intersection B is 3. चलो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या पूछा है वो लोग ने? What they have asked? यू है वो, यूनियन है। हाँ तो चेक करो गिवन इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन से यूनियन मिलेगा। फॉर्मूला सामने रखो, फॉर्मूला लिखा है ना हमने, चेक करो। A प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन यूनियन का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है। यस, चेक करो डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? A dash intersection B is यूनियन द होल डैश। चेक करो, ये तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ था जो लिखा था हमने। हाँ या ना? अभी यूनियन द होल डैश कैसे बनेगा? तो इंटरसेक्शन इज ऑलरेडी 3। अभी यूनियन मतलब नॉट यूनियन है ये, यस और नो? तो पूरा यूनिवर्सल में से यूनियन निकालो। दैट इज नॉट यूनियन। पूरा जो यूनिवर्सल है, एक्स इज यूनिवर्सल, सबसेट ऑफ एक्स बोला है मतलब एक्स बिकम्स यूनिवर्सल। तो यूनियन इज ए और बी। अभी अपने को नॉट यूनियन चाहिए, मतलब ये कैसे आएगा? अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, दिस इज योर एक्स यूनिवर्सल, A and B are subset of X, मतलब A and B are part of X। अभी उसको यूनियन नहीं चाहिए, मतलब यूनियन इज ऑल A and B, पूरा दोनों सर्कल। हाँ है ना? नॉट यूनियन चाहिए। नॉट यूनियन मतलब A और B सर्कल छोड़ के, तो पूरा जो X है उसमें से यूनियन निकाल दो, तो सर्कल के बाहर का पार्ट आएगा, मतलब ये वाला पार्ट आएगा सब। दिस इज A यूनियन B द होल डैश। मतलब पूरा जो यूनिवर्सल है, हम लोग यूनिवर्सल को U लिखते थे वेन डायग्राम में, इधर वो लोग ने क्या दिया है? X। तो पूरा जो X है उसमें से 2 सर्कल निकाल दिया तो नॉट यूनियन आया। 2 सर्कल मतलब यूनियन। इज दैट क्लियर? यस और नो? चाहिए तो ये रफ डायग्राम ड्रॉ करके रखो, एग्जाम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू दिस। चलो अभी इसमें से अपने पास n ऑफ x है, अभी इसमें से अपने पास n ऑफ x है,
तो 3 इज इक्वल टू 50 माइनस यूनियन, 3 इज इक्वल टू, आ गया तेरा चॉकलेट, 50 माइनस यूनियन, तो यूनियन कितना, 50 minus 3 which is how much, 47. समझ में आया ये? उसमें क्या क्या फॉर्मूला है बता। ए बी और इंटरसेक्शन है, तेरे पास ए और बी है, इंटरसेक्शन कहाँ है? दे हैव नॉट गिवन इंटरसेक्शन ना बेटा, इसलिए जो गिवन है उसमें से यूज कर रहा है फॉर्मूला हम लोग। हाँ बोल। अरे ये डायग्राम समझा? तो एन ऑफ एक्स मतलब पूरा ये बॉक्स, उसमें से हमने यूनियन निकाल दिया तो नॉट यूनियन आया। क्लियर? ये समझ में आया फर्स्ट? हाँ है ना? अभी सेकंड चेक करो, व्हाट दे आर आस्किंग द सेकंड सब क्वेश्चन। हाँ अभी उसने इंटरसेक्शन पूछा है, तो अभी हम लोग इंटरसेक्शन वाला फर्स्ट फॉर्मूला डाल सकता है, क्योंकि हमारे पास ए है, बी है, और हमने यूनियन ऑलरेडी फाइंड किया सब क्वेश्चन 1 में। तो इंटरसेक्शन इज ए प्लस बी माइनस यूनियन। ए कितना है? 35, बी 22, यूनियन कितना मिला? 47। तो ये आएगा 57 माइनस 47 एंड दैट इज 10। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुमको 10 मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो डन। इज दैट क्लियर? अभी थर्ड वाला चेक करो। सबसे पहले हाउ डू यू रीड दिस थर्ड वाला इंफॉर्मेशन? एन ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नॉट ए एंड बी। चेक करो इसका फॉर्मूला क्या है? ए नहीं चाहिए और खाली बी चाहिए, नॉट ए एंड बी। करेक्ट। पूरा बी का सर्कल में से कॉमन वाला पार्ट माइनस करो। चेक करो यही फॉर्मूला लिखा है, पूरा बी में से कॉमन वाला पार्ट, ए वाला पार्ट निकालो। तो एन ऑफ बी इज 22 और इंटरसेक्शन हमको कितना मिला? 10। समझ में आया? डू इट केयरफुली। चलो, एनी डाउट्स इन दिस? हुआ है सबका? चलो फोर्थ वन मार्क करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एन ऑफ ए यूनियन बी डैश। अभी ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा है हमने, बरोबर है? हाँ है ना? लेकिन हमने यूनियन का फॉर्मूला लिखा है। अगर ए यूनियन बी होता तो हम लोग क्या डालते हैं? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यहां पे उसके हिसाब से डालने का, ए प्लस क्या आएगा? बी डैश माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यूनियन का जैसा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे डाल रहा है हम लोग, खाली फर्क इतना है ए यूनियन बी के बदले ए यूनियन बी डैश है। अभी इसमें से तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ए, तो ए है, चलो ए को ए ही रखेंगे फिलहाल। डू यू हैव नॉट बी?
तो नॉट बी क्या होएगा, पूरा यूनिवर्सल में से बी निकाल देगा, है ना, पूरा यूनिवर्सल में से बी को निकाल दो, दैट इज नॉट बी। क्लियर, लॉजिक समझा? हाँ, माइनस, अभी ये हाउ डू यू रीड दिस, ए एंड नॉट बी, मतलब ये ओनली ए है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, पूरा ए में से बी वाला पार्ट निकालो, मतलब इंटरसेक्शन निकालो। समझ में आया? यस और नो? चेक करना, फॉर्मूला लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड नॉट बी? ओनली ए का फॉर्मूला क्या है, पूरा ए में से क्या निकाल रहा है, बी वाला पार्ट, दैट इज इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्लियर? अभी कर दो सब्स्टिट्यूट, सब इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। a is 35, x is 50, b is 22, minus of, again a is 35 minus इंटरसेक्शन कितना मिला अपने को, 10, तो 35 प्लस 28 माइनस 25, तो ये 38 हो जाएगा। क्यों लेकिन? अरे लेकिन ए यूनियन बी डैश बोला है। ठीक है, यू कैन, लेकिन हम लोग यूनियन ज्यादा याद रहता है तो उस हिसाब से यूज करो यूनियन का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? यू कैन, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन। चलो, समझ में आया ये एवरीबडी? हाँ है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करो, वर्ड प्रॉब्लम्स कंफर्म क्वेश्चन है, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए, खाली वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ने का। चल, कौन पढ़ेगा? वेणुगोपाल अय्यर, पढ़। 8 करेक्ट। अभी ध्यान से चेक करो, पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें कितना सेट है, 3, कौन सा? और पूरा जो डेटा दिया है वो फेलिंग का है या पासिंग का है? फेलिंग का है। तो फेलिंग का डेटा को हम लोग नॉट नहीं डालेगा, नॉर्मल डालेगा। तो फिजिक्स के लिए P, केमिस्ट्री के लिए एंड मैथ्स के लिए M। लिखो, लेट P डिनोट मतलब 2 डॉट, स्टूडेंट्स फेलिंग इन फिजिक्स, C denote students failing in chemistry, M denote students failing in maths. Clear? According to given data, चलो, सबसे पहले डेटा में बोल रहा है कि वो लोग 350 स्टूडेंट्स है, मतलब कैपिटल एन लिखने का खाली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 350। क्लियर? मतलब ये यूनिवर्सल हो गया। इन शॉर्ट, यू कैन इवन राइट एन ऑफ एक्स इफ यू आर कंफर्टेबल, जो लास्ट सम में था, यू कैन राइट दिस ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ओके, अभी वो बोलता है 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, मतलब n of p is 40, फिर 40 in chemistry, n of c is 40, 35 in mathematics, n of m is clear, फिर 20 failed in physics and mathematics, मतलब p intersection m is 20,
17 in physics and chemistry, 15 in mathematics and chemistry, and 5 in all the 3 subjects. मतलब physics, chemistry and maths is 5. चलो उसको क्या चाहिए? Who did not fail in any of the 3 subjects. मतलब उसको none चाहिए, none. Failed in none of the subjects. Is that clear? अभी none मतलब in short उसको ये none चाहिए. None is nothing but, इसको none को कैसे लाने का? टोटल 350 है. टोटल में से हम वो फाइंड करेंगे कि जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, मतलब एटलीस्ट वन. तो नन को तुम ऐसा लिख के रखो, एन ऑफ नन इज कैपिटल एन, या यू से इट एज एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एटलीस्ट वन. और एटलीस्ट वन का वर्डिंग्स किसको दिया हमने? चेक करो. एटलीस्ट वन का वर्डिंग इज फॉर इंटरसेक्शन या यूनियन? यूनियन है, तो P यूनियन C यूनियन M. राइट इट लाइक दिस. चलो तो अभी ये 3 का यूनियन है, हमने फॉर्मूला लिखा है, चेक करो. 3 का यूनियन का फॉर्मूला क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा सब. यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे, A प्लस B प्लस C, फिर दो का इंटरसेक्शन जो भी है AB BC AC सब माइनस होएगा, और 3 का इंटरसेक्शन ऐड होएगा. तो यहां पे ABC की जगह पे है P C और M. तो दिस विल बी n ऑफ P प्लस n ऑफ C प्लस n ऑफ M. अभी दो का इंटरसेक्शन माइनस करो, तो कौन सा माइनस होएगा? P एंड C, C एंड M, P एंड M, और 3 का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा. तो चेक करो, तुम्हारे पास सब डेटा है. You have all the data. चलो n of x मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 350. 350 है ना? माइनस, चलो n of p 40 स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स प्लस 40 इन केमिस्ट्री प्लस 35 इन मैथ्स, फिर 20 इन मैथ्स एंड फिजिक्स, 17 है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 20 है फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड 5 इन ऑल द 3 मतलब प्लस 5. कर दो कैलकुलेशन, यू गेट द आंसर. $350 माइनस ये 40 प्लस 35 प्लस 5 मतलब ये 120 होएगा. सब माइनस करेगा तो 52 आता है. माइनस 68, 282 मतलब 282 स्टूडेंट्स है who did not failed in any of the subjects. Is that clear? समझ में आया? फाइनल आंसर करो. टू 282 students did not fail in any of the subjects. हुआ?
एवरीबडी क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम 9th। टोटल 3 प्रोडक्ट है ए बी एंड सी और वो लोग ने क्लियरली बोल दिया है व्हाट इज द लाइन दिस लाइन मीन्स कंपनी स्टडीड द प्रेफरेंस ऑफ 1600 कंज्यूमर्स मतलब कैन आई से n ऑफ x इज 1600 हाँ या ना चलो फिर वो बोलता है एंड फाउंड दैट प्रोडक्ट ए वॉज लाइक्ड बाय 1250 मतलब n ऑफ a इज 1250 फिर प्रोडक्ट बी वॉज लाइक्ड बाय 930 फिर प्रोडक्ट सी इज लाइक्ड बाय 1000 प्रोडक्ट्स ए एंड बी वेर लाइक्ड बाय ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी 650 B and C were liked by 610 and C and A were liked by how much? 700. Straightforward information है सब clear? What they are asking आगे क्या दिया है 30 consumers did not like any of this मतलब नॉट मतलब इन शॉर्ट डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दिस मतलब नन है वो एन ऑफ नन इज 30 क्लियर तो टोटल 1600 में से 30 जन ऐसे है जो बोलते हैं एक भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं करेक्ट हाँ तो अभी सबसे पहले क्या कैलकुलेट होएगा ध्यान से सुनो एन ऑफ नन is always n of x minus n of at least 1 none is always total minus at least 1 मतलब टोटल में से कम एक प्रोडक्ट लाइकिंग वाला निकाल दो तो बचेगा नन इज दैट क्लियर सो नन का वैल्यू है हमारे पास टोटल वैल्यू है अभी एटलीस्ट 1 वर्डिंग्स में लिखा है उसको नोटेशन में ऐसे डालेंगे n of none is n of x minus at least 1 होएगा a union b union c is that clear तो none is how much 30 total 1600 माइनस यूनियन 3 का यूनियन मिलेगा उससे तो n of a union b union c 1600 माइनस 30 1570 this is union of 3 क्लियर है मतलब कोई ना कोई एक प्रोडक्ट पसंद कर रहा है ऐसा 1570 है इधर पर्सन इज लाइकिंग ए और बी और सी तो दैट इज 1570 कस्टमर्स अभी फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ऑल द थ्री मतलब तीनों का इंटरसेक्शन ए एंड बी एंड सी तो 3 यूनियन फाइंड करो 3 यूनियन का फॉर्मूला डालो दे वांट n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो 3 यूनियन का फॉर्मूला डालो ए प्लस बी प्लस सी दो का इंटरसेक्शन माइनस करो 3 का इंटरसेक्शन ऐड करो चलो तीनों का यूनियन का वैल्यू कितना है 1570 हाँ है ना अभी डालो सब वैल्यू है अपने पास सब्स्टिट्यूट करो सब वैल्यूज व्हाट इज n ऑफ ए 1250 b a 930 c a 1000 minus
650, 610 माइनस 700 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन पूछा है. वन 1570. बोल शौर्य, करो ये कैलकुलेशन. तीनों का एडिशन करेगा तो कितना आता है? ये कैसे? अच्छा, तूने डायरेक्ट वैल्यू लिया. थ्री 3180 है ना, ऐड करेगा तो. और ये होएगा 1260 और 1960 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज 1570 माइनस कितना होएगा ये 1220. चलो 350 आ रहा है. चेक करो, दैट्स 350. हुआ, सबका हुआ कैलकुलेशन. अभी सेकंड क्वेश्चन मार्क करो, ये कैसे करेगा. This is important also and interesting also. What they are saying, only मतलब customers who like only two of these products, मतलब तीनों प्रोडक्ट लाइकिंग नहीं है, only two. तो कौन सा दो? कोई भी दो, yes or no. तो how do you do that? N of only two of these products. ये वर्डिंग्स में है, नोटेशन में डालो. नोटेशन में मतलब कैन आई से अगर ए लाइकिंग है एंड बी लाइकिंग है तो सी लाइकिंग, तो कैन आई से नॉट सी होएगा ये. और एन ऑफ ए लाइकिंग है, बी नहीं है, सी लाइकिंग है. और एन ऑफ ए नॉट लाइकिंग, बी लाइकिंग एंड सी लाइकिंग. हाँ या ना? गलत है ना वो, उसमें कॉमन तीनों का भी आ रहा है ना. अगर तू तीनों इंटरसेक्शन ऐड कर रहा है तो उसमें कॉमन वाला पार्ट भी आता है ना, तीनों का कॉमन वाला सब में से. हाँ तो वही करने का ना, वही करना पड़ेगा ना. लिसन, ये समझ में आया? नोटेशन समझा सबको? जस्ट फोकस ऑन दिस नोटेशन. व्हाट इज दिस नोटेशन? ए एंड बी एंड नॉट. ओके, इसका फॉर्मूला बनता कैसे है समझो यहां पे जरा. दिस इज योर एक्स, तीन सर्कल है यहां पे. एक है ए, एक है बी और ये तीसरा है सी. अभी उसको कौन सा वाला पार्ट चाहिए? व्हेन आई से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पूरा आ जाता है. ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा आ जाएगा. हाँ या ना? इफ इट इज ए इंटरसेक्शन बी मतलब पूरा आ गया ये. इसमें से उसको सी वाला नहीं चाहिए, तो कहना इसे सी वाला मतलब ये है, ये सी वाला है, ये नहीं चाहिए उसको. ये तीनों का कॉमन पार्ट है, तो उसको चाहिए कौन सा वाला पार्ट? उसको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए. और ये वाला पार्ट मतलब ए और बी का सिर्फ कॉमन पार्ट है. दैट इज ओनली टू आर लाइकिंग. तो फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? चेक करो.
कैन आई से कि जो पूरा इंटरसेक्शन है विच इज ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पूरा ये रेड वाला पैच, उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन में माइनस कर देगा, दैट इज ग्रीन वाला पार्ट। तो कैन आई से खाली ए एंड बी बचेगा, और वही तो चाहिए उसको, ओनली ए एंड बी। हाँ या ना, यस और नो? तो अभी इन शॉर्ट तुम्हारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब नॉट सी। वी कैन राइट एंड अंडरस्टैंड इट दिस वे, ए एंड बी, उसमें से सी वाला पार्ट निकाल दिया, मतलब खाली ए एंड बी आया, और उसको ओनली ए एंड बी चाहिए ना, नॉट सी चाहिए उसको। हाँ या ना, समझ में आया? और का मतलब होता है प्लस, चेक करो लिखा है हमने, एटलीस्ट वन मतलब और मतलब प्लस। अभी ये सेकेंड वाला पार्ट बोलो क्या दिया है, नॉट बी, लेकिन क्या चाहिए? तो फॉर्मूला अभी तुम बताओ क्या बनेगा, ए एंड सी में से बी वाला पार्ट निकाल देगा, मतलब तीनों का कॉमन निकाल देगा, तो ये खाली ए एंड सी बचेगा, यस और नो? ए और सी वाले पार्ट में से ये ग्रीन वाला पैच, कॉमन पैच निकाल देगा। तो अभी थर्ड वाला पार्ट बोलो, और चलो बताओ क्या आएगा? बी एंड सी वाला पार्ट में से ए वाला पार्ट निकाल देंगे, विच इज तीनों का कॉमन पार्ट। हाँ है ना? अभी चेक करो, तुम्हारे पास ये सब इंफॉर्मेशन है, डाल दो, लेके आओ आंसर। समझ में आया? डू इट केयरफुली। $650 है ना, उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिला अपने को? 350 मिला, प्लस ए और सी का इंटरसेक्शन 700 माइनस 350, बी एंड सी का इंटरसेक्शन 610 माइनस 350, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 350 प्लस 260, तो 910। तो 910 जन है जो ओनली 2 ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लाइकिंग। समझा मेनू? तू एक ही बार माइनस कर रहा था ना, हर एक में से होएगा। चलो, इज दिस क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट्स? चलो 15th करो, 15th। स्टार्ट विथ 15th। पढ़, पढ़े। फाइन, टोटल 4 चीज़ें फाइन करनी है, और उसके लिए वो लोग ने 4 चीज़ें दी है। एन ऑफ एक्स मतलब यूनिवर्सल दिया है, ए दिया है, बी दिया है, और दोनों का नॉट का इंटरसेक्शन दिया है। मोमेंट यू सी दिस, तुम्हारे दिमाग में या तो इंटरसेक्शन दोनों नॉट का इंटरसेक्शन है या दोनों नॉट का यूनियन आता है ना, तो इट इज ऑलवेज डी मॉर्गन्स लॉ। चेक करो डी मॉर्गन्स लॉ। एन ऑफ
A dash intersection B dash. That is A union B the whole dash. हाँ है ना? This is your De Morgan's law. चलो अभी अपने को नॉट यूनियन बोला है. नॉट यूनियन मतलब क्या? पूरा यूनिवर्सल में से यूनियन को निकाल दो. करेक्ट. तो ये हो जाएगा n ऑफ x माइनस n ऑफ a यूनियन b, और ये एज इट इज रहेगा n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश. करेक्ट. अभी अपने पास ये है 5, n ऑफ x इज 50, तो दिस विल गिव अस यूनियन. तो n ऑफ a यूनियन b इज 50 माइनस 5, तो n ऑफ a यूनियन b गिव्स अस 45. समझ में आया? दैट्स योर फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर. क्लियर है? Yes or no? चलो, व्हाट इज द सेकेंड सब क्वेश्चन? क्या फाइंड करने बोल रहा है? इंटरसेक्शन. कभी तुम्हारे पास यूनियन है, ए है, बी है, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला डाल दो. तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए प्लस बी माइनस यूनियन. तो ए है तुम्हारा 35, बी है 20 एंड यूनियन इज 45. तो इंटरसेक्शन तुमको मिलेगा 10. इज दैट क्लियर? चलो, व्हाट इज द थर्ड वन? How do you read that? Not A intersection B. मतलब कहना इसे A नहीं चाहिए, खाली B चाहिए. तो पूरा B में से A वाला पार्ट निकालो. मतलब n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो n ऑफ B 20 है, इंटरसेक्शन 10 मिला. So this answer is 10. Not A and B is 10. Is that clear? बोल, क्या हो गया? हाँ करो, लेकिन जरूर चलता है, लेकिन डायग्राम के लिए सारा इंफॉर्मेशन देना चाहिए ना बरोबर से. इसलिए फॉर्मूला से होएगा, डायग्राम से सब नहीं होएगा, फॉर्मूला से सब होएगा. चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन क्या है? व्हाट इज द फोर्थ वन? ए एंड नॉट बी. मतलब ओनली ए है, तो पूरा A में से B वाला पार्ट निकाल दो. मतलब n ऑफ A माइनस n ऑफ A दिया है 35, इंटरसेक्शन 10 मिला. So this gives you 45. सॉरी. चलो क्लियर है? हाँ, तो पूरा बी का सर्कल में से ए वाला पार्ट निकालेगा, मतलब कॉमन पार्ट निकाल देगा. ए समझ में आया ये फॉर्मुलेशंस? आया ना? चलो
16th पढ़े वेणुगोपाल अय्यर। चलो एनीवेज, यहाँ पे जो भी डेटा दिया है पासिंग का है कि फेलिंग का है? फेलिंग का है, सारा डेटा फेलिंग का है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट, मतलब नन ऑफ देम फेल। तो नन मतलब टोटल माइनस यूनियन। इज दैट क्लियर? एटलीस्ट वन। तो सबसे पहले इसको डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि इन लोग ने डिनोट नहीं किया है। लिखो लेट ए डिनोट, ए मतलब दो डॉट, डिनोट मतलब स्टूडेंट्स फेलिंग इन MHT CET। B denote students failing in AIEEE। C denote students failing in IIT। फिर according to given data, क्या हाँ लिख सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। उसमें भी तुमको व्हाट्सएप लैंग्वेज डालने का है, ठीक है करो। कॉलेज वाला हाँ बोलेगा तो करो। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स 200 है, दैट इज एन ऑफ एक्स। फिर MHT CET में फेल हुआ मतलब एन ऑफ ए इज 35। AIEEE में फेल हुआ मतलब एन ऑफ बी इज 40। IIT में फेल हुआ मतलब एन ऑफ सी इज 40। 20 failed in MHT CET and AIEEE मतलब A intersection B। फिर 17 in AIEEE and IIT entrance मतलब B intersection C। and 15 in MHT CET and IIT मतलब A intersection C is 15। 5 failed in all the three। चलो दिस इज योर डेटा। ये बड़बड़ क्या हो गया विनू? नाक खुल गया तो मुंह भी खुल रहा तेरा। हुआ कि नहीं ये? नाउ व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड? डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, करेक्ट। डिड नॉट फेल in any examination। that is n of none। तो ये होएगा टोटल माइनस n of at least वन। तो n of none टोटल माइनस एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम मतलब नन में फेल है, तो टोटल में से एटलीस्ट वन में फेल वाले निकालो। चलो तो ये n ऑफ x माइनस, अभी ये तीन का यूनियन ब्रैकेट में फॉर्मूला डालो बरोबर से। a प्लस बी प्लस सी, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होएगा, तीन का इंटरसेक्शन ऐड होएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये बड़बड़ हो गया तेरा? तू करना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अरे करने दो ना, इट्स ओके। नहीं मिलेगा वो कॉलेज पे डिपेंड करता है ना बेटा, 11th स्टैंडर्ड में।
कौन सा कॉलेज है तेरा? हाँ, देख मजा आएगा कर. चलो n of x is 200. चलो n of a is 35, b is 40, c is 40. फिर a intersection b is 20, b intersection c is 17, a intersection c is 15, and 5 filled in all the three, that is plus 5. करो कैलकुलेशन. एक 115 ये हो जाएगा 52 प्लस 5. दैट इज 132. आया आंसर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is the second question asked? Failed in AIEEE or? तो बोलो, how do you do this? Failed in AIEEE or IIT. The wording is or. और failing ही पूछा है. और मतलब यूनियन प्लस होता है लेकिन यूनियन, और AIEEE B है और IIT C है, तो दो का यूनियन डालो फॉर्मूला. n of B प्लस n of C माइनस B इंटरसेक्शन C. चलो, व्हाट इज n of B? n of C is, दोनों का इंटरसेक्शन 17. So this will give you 63. Clear? हाँ है ना? चलो, any doubts? Is this clear? चलो next 17th. चले विलुंग गोपाल अय्यर. चलो फाइन. सबसे पहले 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स, मतलब ये तुम्हारा टोटल n है या n ऑफ x है, उसमें से 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, तो 70% ऑफ 2000 तो 1400 आएगा. ओके, फिर 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब 1000. 32.5 रीड बोथ, मतलब 650, 650. करेक्ट. अभी वो पूछ क्या रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? एटलीस्ट वन, मतलब व्हाट इज द वर्डिंग एटलीस्ट वन फॉर? अरे वर्डिंग क्या है उसका? यूनियन. तो दे आर आस्किंग यू यूनियन. उसके लिए वो लोग ने ए बी और इंटरसेक्शन दिया हुआ है. क्लियर है? लेकिन डिनोट करना पड़ेगा. लिखो, लेट इंडिविजुअल, ए डिनोट, let A denote individuals reading Marathi newspaper. B denote individuals reading English newspaper. According to given data, ATGD. चलो, n of x is 2000. n of a दिया है 70% of 2000 which is 1400. ये वेणुगोपाल अय्यर. फिर n of b is 50% of 2000 gives you 1000.
फिर इंटरसेक्शन दिया है 32.5% ऑफ 2000, that is 650. चलो, इज दिस क्लियर? नाउ फर्स्ट सब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. सो एन ऑफ एटलीस्ट वन, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी. सो दैट इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. तो 1400 प्लस 1000 माइनस 650 कितना होएगा? 1750. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मतलब न इंग्लिश पढ़ रहा है न मराठी पढ़ रहा है, मतलब नन हुआ, हाँ है ना? नन मतलब टोटल माइनस एटलीस्ट वन. करो. नीदर मराठी नॉर इंग्लिश. सो n of none is equal to n of x minus n of at least 1. तो 2000 इज टोटल, उसमें से एटलीस्ट वन वाला कितना मिला अपने को? तो नन वाला आएगा 250. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. एटलीस्ट में से ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या होता है? ओनली वन न्यूज़पेपर मतलब, हाँ, एटलीस्ट में से कैसे? पहले ये बता, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या? ओनली इंग्लिश पढ़ रहा है या फिर ओनली? हाँ हाँ, तू बोल बरोबर रहा है, लेकिन एटलीस्ट में से नहीं होएगा माइनस. मतलब कैन आई से एन ऑफ ओनली वन ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब ये होएगा ए पढ़ रहा है तभी बी नहीं पढ़ रहा है, ओनली ए एंड नॉट बी. और मतलब प्लस, नॉट ए एंड बी. हाँ है ना? तो कर चल. चलो, हाउ डू यू डू दिस? ए एंड नॉट बी मतलब पूरा ए में से बी वाला पार्ट मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पार्ट माइनस करो. नॉट ए एंड बी मतलब पूरा बी में से ए वाला पार्ट, दैट इज कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन माइनस करो. चलो, एन ऑफ ए कितना था? 1400. इंटरसेक्शन 650 था. एन ऑफ बी 1000 था. इंटरसेक्शन 650. सो दिस इज 750 प्लस 350, 1100 आया. चेक करो, दैट्स 1100. बोल. एटलीस्ट में से ना? वेणुगोपाल अय्यर को मराठी आता है? मारने का है? अच्छा है ना, किसी को मारने का है तो खाली यही पूछने का, मराठी आता है क्या?
मेरे को नहीं आता है. हाँ, गाली आता है उसमें. चलो एनीवेज फिनिश करो. 18 19 18 वेणुगोपाल अय्यर पढ़. क्या पढ़ रहा है? मतलब टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करना है. एन ऑफ एक्स. चलो लिखो टोटल कितने सेट है यहाँ पे. कौन सा तीन सेट है कि दो है. एक टी वाला, एक कॉफी और एक मिल्क. तो डिनोट करो पहले. लेट ए डिनोट स्टूडेंट्स टेक टी. B denote students take coffee. C denote students take milk. फिर according to given data, हाँ ATGD. बर्थडे बॉय बोल रहा है ATGD. चलो n of A is 25, n of B is 20, n of C is 15. 10 students take tea and coffee. मतलब A intersection B is 10. 8 students take milk and coffee. मतलब B intersection C is 8. None of them take tea and milk both. मतलब N of A intersection C is 0. And everyone, ये underline करो, everyone takes at least one beverage. मतलब N of none भी 0 है. मतलब कोई ना कोई एक ना एक बेवरेज ले रहा है. ऐसा कोई नहीं है जो तीनों नहीं पी रहा है. मिल्क टी कॉफी तीनों नहीं पी रहा है, ऐसा कोई नहीं है. और पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इज दैट क्लियर? चलो सबसे पहले नन का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग. नन इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस at least 1. तो ये 0 है ऑलरेडी. इज इक्वल टू n of x माइनस at least 1 मतलब A यूनियन B यूनियन C. तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो n of x will be equal to n of A यूनियन B यूनियन C. तो n of x is equal to, चलो this is A plus B plus C माइनस इंटरसेक्शन दो का माइनस करो, 3 का इंटरसेक्शन प्लस करो. तो n of x will be equal to, चलो 25 plus 20 plus 15 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 0. और तीनों का इंटरसेक्शन भी क्या डालेगा? 0. इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो 0 डालेगा. करो कैलकुलेट कितना आता है. 60 minus 18 is 42.
क्लियर? करो लास्ट सम फॉर द डे 18th, सॉरी 19th. क्या हंस रहा है? ठीक है, डिनोट किया है तो यू हैव टू डिनोट फर्स्ट. लिखो लेट ए डिनोट persons exposed to chemical A. Persons exposed to chemical A. B denote persons exposed to chemical B. फिर according to given condition ATGD या गिवन डेटा. चलो सबसे पहले टोटल पर्सन्स कितने हैं? 250. ओके 260 है. फिर पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए दैट इज एन ऑफ ए इज 150. केमिकल बी को एक्सपोज किया है वो 74 एंड दोनों को किया वो है 36. दैट्स योर डेटा. दे आर आस्किंग पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी. That's your first question. मतलब नोटेशन में डालेंगे तो क्या आएगा? A and not B. That is A intersection B dash. तो पूरा A में से B वाला पार्ट that is intersection वाला पार्ट निकाल दो. तो 150 minus 36 ये आ जाएगा 114. Is that clear? फिर same way next one. Persons exposed to chemical B but not chemical A. N of A dash intersection B. मतलब पूरा B में से कॉमन पार्ट निकाल दो तो 74 माइनस दैट गिव्स यू 38. अभी थर्ड बोला है पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए और मतलब यूनियन. तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. तो 150 प्लस 74 माइनस 36 दैट इज 188. क्लियर है? चलो फाइन. वी कंप्लीट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर. प्लीज नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना. रिलेशन स्टार्ट होएगा. वेरी गुड. वी विल नॉट मिस यू. हाँ अच्छा सुनो, ये वीक में तुम्हारा अकाउंट्स टेस्ट है ना? टॉपिक वॉकिंग मालूम है ना? हाँ नेक्स्ट वीक में इको का फर्स्ट टॉपिक आएगा. प्रीतेश सर ने बोला मेरे को खत्म हो गया वो. और उसके बाद वाले वीक में सेट का टेस्ट आ जाएगा. ओके
चलो सिया 29 गया तेरा चॉकलेट 1 मार्क्स से। मिलित चल 2। यू स्टार्टेड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, बीच में से आया था ना, ओके। अरहम 19, शौर्य 13, दिविशा 23.5 और तेरा पहले पेपर का 30 है, दे उसको। रौनक 10.5, साहिल 16, देवस्य 16.5, पटेल 14.5, भव्य सॉरी यार वो ए नहीं दिखता है तो भावी पढ़ता है मैं भाई। 8.5 है, क्या कर रहा है। 23 इज काशवी, चेक कर किधर गया मार्क्स। ध्रुव अबे ऑप्शन लिखना होता है, ऑप्शन का जो आंसर है वो थोड़ी लिखना होता है। ऑप्शन ए बी सी ऐसा लिखना होता है ना। 2 मार्क्स है। सुहानी 14.5, चेक करो। वेणु गोपाल अय्यर 22.5, द्विती 8.5, क्या चल क्या रहा है। पुष्पांजलि चलो वाई सोलह बीच में से आया था। हितांश 12, शिवम 27.5, मुग्धा 24, हर्षवर्धन 6.5, क्या चल क्या रहा है। सानवी 27, धार्मी नहीं आई आज, दे उसको 13.5, उर्मी 24.5, क्यों। जेने 17.5, ये क्या है ये ऐसा नहीं लिखने का, रफ पेज बना ना अलग से। लोकेश 10, क्या एक्टिविटी में बॉक्स ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, बोर्ड में नहीं मिलता है। हिमांशु 30, हिमांशु इज 30। ओ भाई एक्टिविटी में एज इट मैं बोला था, एज इट इज लिखने का, खाली बॉक्स डाल के बॉक्स के अंदर आंसर भरो।